हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 9 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आपकी जो वर्कशीट है वो 20 मार्क्स की है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। आपको पैसेज को पढ़ना है क्लियरफुली और उसके आंसर करने हैं। पपेट्री इज एन इंसिडेंट फॉर्म ऑफ थिएटर एंड इंटरनेट प्रैक्टिस मोस्टली इन रूरल इंडिया। यानी जो इंडिया का रूरल पार्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं पपेट को नचाते हैं, एक थिएटर सा एंटरटेनमेंट बनाते हैं। इट इज़ एन आर्ट विच एंड्स चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। यानी ये एक आर्ट है जो कि चिल्ड्रंस को तो बहुत अच्छी लगती है और एडल्ट्स को भी अच्छी लगती है। Puppetry is the combination of several art forms like sculpture, painting, designing, acting, writing, music। अब जो puppetry है वो स्कल्पचर की भी, पेंटिंग की भी, राइटिंग, म्यूजिक, डिज़ाइनिंग, एक्टिंग सबकी एक कॉम्बिनेशन है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट पपेट्स। पपेट्स को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। द फेमस पपेट ऑफ राजस्थान वॉज मेड आउट ऑफ वुड। जो फेमस पपेट है राजस्थान की वो वुड से बनी हुई है और उसे कठपुतली कहते हैं, यानी कठपुतली कहते हैं। लेदर, पेपर मैक एंड स्टफ क्लोथ्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज। और उसमें लेदर, पेपर मैक, स्टफ क्लोथ ये सब यूज़ हुए हैं। पपेट्स में ऑल्सो भी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम। और जो पपेट्स हैं वो भी मैनिपुलेट करते हैं। दैट इज़ द मीन्स यूज बाय पपेट्री टू मेक द पपेट्स मूव। फॉर एग्जाम्पल हैंड पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स, रॉड पपेट्स and shadow theatre. In India, people are regarded as divine and held in reverence by the puppeteer. Often they become old and worn out. They are not discarded but kept at home like again relatives. The stories enacted by the puppet are influenced by the epics रामायण एंड महाभारत। अब जो स्टोरीज पपेट में दिखाई जाती है वो या तो रामायण से ली जाती है या तो महाभारत से। पंचतंत्र स्टोरीज भी होती हैं, ग्लॉस्ट्रियल टेल्स भी होती हैं जो कि पास्ट वॉरियर्स या हीरो की होती है। आइलैंड ऑफ बली, बली का आइलैंड या सुमात्रा का इंडोनेशिया में ऑल्सो हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ पपेट्री। जापान इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बुनराकू। अब जो जापान है वो अपने पपेट थिएटर के लिए भी फेमस है जो कि बुनराकू नाम से है, जो कि मेजेस्टिक डॉल्स का एक पूरा थिएटर है। 150 सेंटीमीटर टॉल है, एनिमेटेड है और स्क्यूली मैनिपुलेट बाय पपेटियर्स के लिए। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है और टिक करना है आपको ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट है पपेट्री इज मीन टू एंटरटेन चिल्ड्रंस। तो पपेट्री एक तो चिल्ड्रंस को भी अच्छी लगती है और एडल्ट्स को भी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। पोपेट्री इज रिसेंट आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू थिएटर डेवलप्ड इन सिटीज़। जो पोपेट्री एक रिसेंट आर्ट है जो कि जो थिएटर में जो कि सिटीज़ में डेवलप हो रहा है उसकी वजह से आई है, तो नहीं ये बहुत पुरानी है, तो इसमें आपका रॉन्ग आ जाएगा फॉल्स। वुडन पपेट्स यूज्ड इन राजस्थान आर कॉल्ड कठपुतली। जो वुडन पपेट्स राजस्थान में यूज़ होती है उनका नाम कठपुतली है, तो यस। द पपेट थिएटर इन इंडोनेशिया इज़ कॉल्ड बुंकारू। तो इंडोनेशिया में नहीं, वो जापान में है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। पपेट्री इज़ पॉपुलर इन इंडिया। और पपेट्री जो है वो इंडिया में पॉपुलर है और एशियन कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है, तो आप इसमें टिक कर लेंगे। फर्स्ट में ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही है आपका। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। फर्स्ट है पोपेट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर्ट फॉर्म्स। जो पोपेट्री है वो कि किस आर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है, तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। पोपेट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल आर्ट फॉर्म्स। बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे स्कल्पचर, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड म्यूजिक। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ आर पपेट्स क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम। तो जो पपेट्स हैं वो हम कौन सी मेथड से होती है जिससे हम मैनिपुलेट करते हैं उन्हें, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मैनिपुलेशन। यानी मैनिपुलेशन की जो मेथड होती है उससे क्लासीफाई करा जाता है कि हैंड पपेट्री,
स्ट्रिंग पपेट्री, रॉड पपेट्री और शैडो थिएटर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री। तो जो स्टोरीज़ होती हैं पपेट्री के थ्रू जो सुनाई जाती है उन वो स्टोरी कहाँ से आती है, उनका सोर्स क्या होता है। तो या तो वो महाभारत से ली जाती है। द स्टोरी प्लेड बाय द पपेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक्स ऑफ रामायण और महाभारत। यानी या तो वो रामायण से ली जाती है या तो वो महाभारत से ली जाती है। या पंचतंत्र की स्टोरीज होती है और बहुत सारे वीर योद्धाओं की स्टोरी होती है जो कि पास्ट में थे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर ओल्ड वॉर्न आउट पपेट्स ट्रीटेड। यानी जो बूढ़े हो जाते हैं वॉर्न आउट पपेट्स होते हैं उन्हें कैसे ट्रीट करा जाता है। तो ओल्ड एंड वॉर्न आउट पपेट्स आर नॉट थ्रोन, यानी उन्हें फेंका नहीं जाता अवे, बट केप्ट एट होम लाइक ओल्ड रिलेटिव्स। यानी उन्हें घर में रखा जाता है एक बहुत पुराने रिश्तेदार की तरह। फिफ्थ है हाउ इज़ द आर्ट ऑफ पपेट्री प्रैक्टिस्ड इन जापान। यानी पपेट्री की आर्ट जापान में कैसी है। तो जापान फेमस है अपने पुपेट थिएटर के लिए बुनराकू नाम से, जो कि मेजेस्टिक डॉल का एक पूरा सेट है जो कि 150 सेंटीमीटर टॉल है, एनिमेटेड है और मैनिपुलेटेड होता है बहुत सारे पुपेटियर्स के लिए। तो ये आप कर लेंगे। आज की जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।